स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है एलडीसी जीडीसी का, उसमें जेई का पेपर होता है पीवे का, उसमें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। ये 5वां पार्ट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 60 kg रेल। हाइट पूछी है, ये रेल का पार्ट है। इस तरह से ये देखिए, रेल इस तरह से होती है। और देखिए, जो रेल होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर का जो हिस्सा उसे हेड कहते हैं, जो पतला हिस्सा उसे वेब कहते हैं, नीचे का उसे कहते हैं फुट या फ्लैंज। तो नॉर्मल इसमें 60 kg रेल की हाइट पूछी है, तो आंसर तो इसका है 172 mm। आंसर mm में है, याद रखिए। अब इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। ये देखिए डायग्राम है, इसमें ABCDEF दे रखा है और सारे डायमेंशन दे रखे हैं कि कौन से पार्ट का क्या डायमेंशन होता है। देखिए 3 तरह की रेल हमारे पास उपलब्ध हैं अभी जानकारी में। एक 52 kg की होती है, उसके बाद 60 kg जो कि रेल में अभी के समय पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, और ये 60 EI है E1। ये और 60 kg रेल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। देखिए ए होता है, यानी डायग्राम के हिसाब से ए है हाइट ऑफ रेल, आपकी है 172। बी है इस तरह से फ्लैंज विथ, फ्लैंज है यानी कि ये हिस्सा नीचे का, फ्लैंज की चौड़ाई 150 mm, याद रखिए सब कुछ mm में दे रखा है। सी है विथ ऑफ हेड, हेड की चौड़ाई। डी है विथ ऑफ वेब, यानी कि आपकी जो वेब है ये चौड़ाई पतली सी। ई है हेड हाइट, हेड की हाइट सब दे रखा है 51 होती है। और ये डी जो है 16.5। एफ है हाइट ऑफ फ्लैंज, ये है 31.5 mm। इसके अलावा एक और रेल है, देखिए ये 136 RE रेल। ये नई रेल है जो कि अभी अपडेट में चल रही है, अभी ज़्यादा जगह पर उपलब्ध नहीं है। तो इसकी जो हाइट होती है वो 185.70 mm होती है, और इसकी जो फ्लैंज की विड्थ होती है वो 152.4 होती है। इसकी जो वेब की चौड़ाई होती है वो 52.5 होती है। यहाँ जो वेब की चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं डी यानी कि 16.5 होती है, यहाँ अंतर है। इस तरह से इतना अंतर होता है। ये सब जरूरी चीज़ें आपको देखिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली 60 kg की तो आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी PSC स्लीपर्स आर यूज्ड इंक्लूडिंग स्पेशल स्लीपर्स इन 1 in 8.5 एंगल टर्न आउट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 in 8.5 के टर्न आउट में कितने PSC स्लीपर इस्तेमाल होते हैं। टर्न आउट होता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, जिससे आपने देखा होगा कि जो ट्रेन है अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ये इसका एक डायग्राम है। टर्न आउट में देखिए स्टॉक रेल, कुछ साथ में टंग रेल होती हैं, और इसके अलावा देखिए एक क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, और 2 गार्ड रेल होती हैं। ये इसका एक डायग्राम है। टंग रेल और स्टॉक रेल इस तरह से साथ में चिपक जाती हैं। जैसे मेन लाइन से जब ट्रेन जाती है तो ये चिपकी होती है, और डायरेक्शन जब चेंज करती है तो ये अपनी जगह थोड़ा सा बाहर निकाल लेती है, जैसे कि स्विच रेल और स्टॉक रेल। ये पतली वाली जो होती है ये स्विच रेल या टंग रेल कहते हैं, और जो मोटी वाली बार वाली ये आपकी होती है स्टॉक रेल। अब ट्रेन कैसे डायरेक्शन चेंज करती है, ये देखिए है पॉइंट एंड क्रॉसिंग, या एक क्रॉसिंग है, इससे पीछे होता है ये पॉइंट्स यानी स्टॉक रेल और स्विच रेल। ये हैं आपकी गार्ड रेल, चेक रेल भी बोला जाता है ना, ये सपोर्ट देने के लिए होती हैं। अब क्वेश्चन तो समझा नहीं हमने। क्वेश्चन है कितने स्लीपर का इस्तेमाल होता है 1 in 8.5 एंगल टर्न आउट में। देखिए आंसर है 67, और इसमें जो स्पेशल स्लीपर्स होते हैं वो कुछ
इससे भी बड़े स्लीपर्स होते हैं। टोटल 67 स्लीपर्स का इस्तेमाल होता है 8.5 एंगल टर्नआउट में। अब टर्नआउट भी दो तरह के होते हैं, ये 8.5 वाला एक 1/12 भी होता है। 1/12 में और 8.5 में अंतर क्या होता है? सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि ये 1/12 और 1/12 और 1/8.5 का क्या मतलब होता है। देखिए समझिए, ये हमारे पास दो लाइन है, इनके बीच में 1 मीटर की दूरी है। अगर मुझे इस लाइन को, पेन चेंज करके बताता हूँ, इस लाइन को यहाँ से 1 मीटर शिफ्ट करना है और वो भी इस तरह का ये लाइन यूँ शिफ्ट हो, तो इसकी जो दूरी होगी वो अगर 8.5 हो जाती है तो उसका मतलब होता है 1/8.5 का टर्नआउट। यहाँ पर जो एंगल डेविएशन होता है वही इसका मतलब होता है 1/8.5। और 1/12 है तो ये की जो लेंथ होगी 1 मीटर शिफ्ट होगी वो 12 मीटर होगी। देखिए स्टॉक रेल होती हैं, ये वाली रेल होती है, और जो टंग रेल होती है मूवेबल होती है, यानी ये अपनी पोजीशन चेंज करती है, इसी की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है। और देखिए क्वेश्चन ये है, एक ये भी बनता है कि 1/12 के टर्नआउट में, यानी 1/12 के पॉइंट एंड स्लीपर में कितने, पॉइंट एंड क्रैसिंग में कितने स्लीपर होते हैं? इसमें 96 होते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यानी 8.5 के में होते हैं 67 और 1/12 के टर्नआउट में होते हैं 96 स्लीपर्स। ये तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि लगभग पूछा ही जाता है क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के टॉपिक से। अब ये जो स्टॉक रेल और टंग रेल होती हैं, उन्हें अपनी पोजीशन पर रखने के लिए चेयर प्लेट का इस्तेमाल होता है, बेस प्लेट या चेयर प्लेट। ये कैसी होती हैं अभी बताते हैं आपको। देखिए 8.5 का जो टर्नआउट होता है उसमें होती हैं 13 चेयर प्लेट एक साइड में, इस साइड में 13 होती हैं। और जो 1/12 का होता है टर्नआउट, उसमें एक साइड में होती हैं आपकी 24 चेयर प्लेट होती हैं एक साइड में। और इसमें 4 स्ट्रेचर बार होते हैं जो आपका 1/12 का पॉइंट होता है। देखिए ये होती है आपकी चेयर प्लेट, और जो आपका 1/12 का पॉइंट होता है उसकी क्रॉसिंग पर इस तरह से लिखा रहता है, उनके स्लीपर पे भी लिखा रहता है। अब जो 1/8.5 का जो टर्नआउट होता है उसमें दो तरह के टर्नआउट होते हैं। एक होता है जिसमें सिर्फ मात्र एक स्ट्रेचर बार होता है, स्ट्रेचर बार होता है जो कि आपकी पॉइंट मशीन से जुड़ा रहता है। देखिए आपकी ये पॉइंट मशीन है, यहाँ पॉइंट मशीन होती है, ये पॉइंट मशीन होती है। ये आपकी जो टंग रेल होती है, स्विच रेल, उनको मूवेबल बनाती है क्योंकि स्ट्रेचर बार से जुड़ी है। ये स्ट्रेचर बार है, इसी पॉइंट मशीन जुड़ी रहती है और पॉइंट मशीन इसे इस तरफ खींच देती है, तो आपकी स्टॉक रेल फ्री हो जाती है, जिससे ट्रेन की डायरेक्शन सीधी चली जाती है। और जैसे ही ये पॉइंट मशीन स्ट्रेचर बार से आपकी टंग रेल को इधर खींचती है, तो देखिए ये पोजीशन बनती है जो मैंने आपको डायग्राम में बताया है, ये पोजीशन बनती है। स्टॉक रेल और स्विच रेल दोनों चिपक जाती हैं और दूर हटाने पर ये स्विच रेल दूर हो जाती है, इससे क्या डायरेक्शन ट्रेन चेंज कर लेती है। और देखिए जो आपका 1/12 का जो टर्नआउट होता है उसमें टोटल 4 आपके स्ट्रेचर बार होते हैं। इस तरह के स्ट्रेचर बार 4 होते हैं, एक आपका पॉइंट मशीन जुड़ा रहता है, 3 अलग होते हैं। और आपके जो 1/8.5 में होते हैं उसमें 3 स्ट्रेचर बार होते हैं, और एक जो होता है वो नॉर्मल भाषा में, यानी कि जो रेलवे के स्टाफ होते हैं उनकी भाषा में लंगड़ा पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है बोलचाल में, उसमें मात्र एक स्ट्रेचर बार होता है। ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है लूप लाइन्स में। पहचानने का तरीका है, हम देखते हैं स्लीपर्स और क्रॉसिंग बाकी। क्रॉसिंग पे भी लिखा रहता है, स्लीपर्स पे भी लिखा रहता है। और देखिए आपकी जो स्टॉक रेल होती है और जो टंग रेल होती है, इनके बीच में हील ब्लॉक होते हैं जो कि नट बोल्ट से जोड़े जाते हैं। ये दिख रहा हो चेयर प्लेट आपको दिख रही है, ये स्क्रू पिन है, स्क्रू पिन कसने से ये अपनी
जगह बने रहती हैं। और ये हैं आपके यहाँ पेंडोल्स यानी ईआरसी, इसमें भी ईआरसी इस्तेमाल होती है। ईआरसी तो पूरे रेल में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी क्रॉसिंग आर यूज्ड इन डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग में कितनी क्रॉसिंग इस्तेमाल की जाती हैं? टोटल 4 क्रॉसिंग इस्तेमाल की जाती हैं डायमंड क्रॉसिंग में। अब देखिए नागपुर की डबल डायमंड क्रॉसिंग है। डायमंड क्रॉसिंग का इस्तेमाल होता है 2 ट्रक्स को बीचों बीच क्रॉस करने के लिए। और डायमंड क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं करते तो इसमें अंडरपास ओवरपास बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से रेलवे पर खर्चा आता है। इस खर्चे को कम करने के लिए रेलवे में इस्तेमाल की जाती है डायमंड क्रॉसिंग। इसमें एक ट्रैक दूसरे ट्रैक को काटते हुए निकलता है, यानी इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है। इस तरह से देखिए इसकी डिज़ाइन होती है। तो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपकी ये होती है मेन लाइन, यहाँ से ट्रेन का पहिया निकलता है, ट्रेन निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो इंटरसेक्ट लाइन है, यानी ये वाली जो ट्रैक है, इस पर जैसे रेल निकलती है तो इस रेल का डैमेज होता है। कैसे? ये देखिए, जब आपकी हमारी जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जाएगी तो इस रेल को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब इंटरसेक्ट करके ट्रेन इस डायरेक्शन में आती है तो यहाँ कट लगता जाता है और रेलवे द्वारा इस लाइन को फिश प्लेट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये 2 फिश प्लेट होती हैं दोनों तरफ, एक यहाँ होगी एक यहाँ है, ताकि बाद में भविष्य में जैसे ही पहिए के द्वारा जो ट्रैक में नुकसान होता है वो समय द्वारा चेंज किया जाता है। रेलवे स्टाफ्स के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। अगर जैसे ही इसमें खराबी आती है तुरंत इसे चेंज कर दिया जाता है रेल को। इसके स्लीपर पर बेस प्लेट यानी चेयर प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। हील ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है ताकि गार्ड रेल को एक साथ जोड़ा जा सके। ये गार्ड रेल होती हैं जो साइड में सपोर्ट देने के लिए बनाई जाती हैं। और साथ में देखिए एक जानकारी होनी चाहिए कि ये जो इस डायरेक्शन में रेल जाती है और इस डायरेक्शन में ट्रेन निकलती है, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। आपको दिख रहा होगा ये लेवल थोड़ा ऊंचा है और इस डायरेक्शन की जो रेलवे ट्रैक है उसका लेवल थोड़ा सा नीचा है। जब ये डायमंड क्रॉसिंग से ट्रेन निकलती है तो हमेशा स्लो स्पीड में निकलती है। इसका आंसर तो बताया नहीं, आंसर इसका 4 क्रॉसिंग होती हैं डायमंड क्रॉसिंग में। और टोटल इंडिया में जो डबल डायमंड क्रॉसिंग है वो सिर्फ नागपुर में है, सिर्फ एक है इंडिया में डबल डायमंड क्रॉसिंग। सिंगल एक भूसावाल में भी है, दिल्ली में भी डायमंड क्रॉसिंग है, साउथ में भी डायमंड क्रॉसिंग है, लेकिन डबल डायमंड क्रॉसिंग मात्र एक है नागपुर में। यहाँ पर 4 दिशाओं से ट्रेन आती हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम एंगल फॉर डायमंड क्रॉसिंग कैन बी। डायमंड क्रॉसिंग में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? ये एंगल आपका हो सकता है 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज टाइम इंटरवल फॉर डीप स्क्रीनिंग। डीप स्क्रीनिंग होती है गहरी छनाई, जो रेलवे ट्रैक की गिट्टियाँ होती हैं उसको निकाला जाता है और पूरी जो मिट्टी होती है उसकी सफाई की जाती है। मैनुअली तो बहुत कम होता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर मशीन से द्वारा काम होता है। जब मशीन से नहीं हो पाता वहाँ लेबर्स के द्वारा कराया जाता है। 10 साल में होती है डीप स्क्रीनिंग। आंसर इसका 10 साल। व्हाट इज द लार्जेस्ट जोन इन इंडियन रेलवेज। सबसे बड़ा जोन कौन सा है? एनआर है लार्जेस्ट जोन। देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ है, काफ़ी एरिया है इसका। एनआर जोन में यानी नॉर्थ रेलवे जोन में 5 डिवीज़न है, अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। सबसे छोटा जोन है इंडिया का वो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, ये भी पता होना चाहिए। मिनिमम थ्रो ऑफ स्विच फॉर TWS फॉर ब्रॉड गेज। TWS होता है थिक वेब स्विच। थिक वेब स्विच जो है वो नए अपडेट पॉइंट्स हैं। इसकी वजह से इंडियन रेलवे में जो स्पीड है
ट्रेन की वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो आपकी स्विच रेल और स्टॉक रेल होती है, जब ये आपस में पॉइंट मशीन की तरह चिपकती है तो जो मोमेंटम होता है ट्रेन का वो थोड़ा कम होता है, यानी थोड़ा कम नुकसान होता है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है। और थ्रो स्विच का मतलब है कि स्टॉक रेल और टंग रेल में ये गैप कितना रहता है, ये गैप कितना रहता है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये गैप जो है, ये गैप, यानी कि स्टॉक रेल और आपकी स्विच रेल जब ये ओपन होती है, इसके बीच में कितना गैप होता है, मैक्सिमम पूछा गया है। तो ये मैक्सिमम आपका हो सकता है 160 ±3। ये ऑप्शन आंसर है। ये देखिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। TWS पॉइंट्स के द्वारा पहले से इंडियन रेलवेज की स्पीड बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्लू जॉइंट। ग्लू जॉइंट की एक जनरली लेंथ होती है 6.5 मीटर, यहाँ तक 6.5 है, सी आंसर। ये ग्लू जॉइंट है। ग्लू जॉइंट का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर ब्लॉक सेक्शन एरिया में। ग्लू जॉइंट में 1 मीटर की ये फिश प्लेट होती है। इसमें ये 6 मीटर 6 नट बोल्ट वाला भी होता है। ग्लू जॉइंट के बीच में जोड़ा जाता है हाई पॉलीमर एडेसिव द्वारा, बीच में लाया जाता है। और इसके बीच में जो गैप होता है, यानी कि कौन सा गैप, मैं आप बता देता हूँ आपको। ये गैप होता है आपका 6 mm या 10 mm। वो क्या इस्तेमाल होता है, हाई पॉलीमर्स एडेसिव, इसके बीच में। ये देखिए, ये ग्लू जॉइंट को खोल के दिखाया गया है किस तरह से इसमें क्या क्या होता है। ग्लू जॉइंट में 1 मीटर की फिश प्लेट इस्तेमाल होती है, या एक इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि करंट का फ्लो कंट्रोल हो सके, रुक सके। ग्लू जॉइंट में एक तरफ प्लस का चार्ज होता है, एक तरफ माइनस का। जब इसके ऊपर ट्रेन निकलती है तो ग्रीन सिग्नल जो होता है वो रेड हो जाता है। ग्लू जॉइंट के द्वारा कुछ जो वायर्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। ये ग्लू जॉइंट 2 तरह के होते हैं सर, एक GL G3L, एक होता है G3S। G3L वाले ग्लू जॉइंट में आपके टोटल 6 नट बोल्ट होते हैं, 1 मीटर की फिश प्लेट होती है, और ये LWR में इस्तेमाल होता है। 4 मीटर के कोई बार 4 मीटर से कम का कोई भी ग्लू जॉइंट नहीं होता। फिर G3S, ये आपका होता है SWR में इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर 1 मीटर से कम का होता है, इसमें 4 नट बोल्ट होते हैं जो कि हाई टेंसाइल स्टील के बने रहते हैं। ये देखिए, ये आपका जो एडेसिव पॉलीमर होता है वो है, अंदर ये छोटी सी 6 mm का जो गैप है वो। ये नट बोल्ट हो गए 6, ये आपकी फिश प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रेल लेंथ। यानी स्टैंडर्ड रेल लेंथ का मतलब है जो नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है रेल, वो कितने मीटर की होती है। मतलब 250 मीटर का पैनल होता है पूरा, लेकिन 250 मीटर से जो कम रेल होती है वो 13 मीटर की होती है। जैसे कोई कहीं पर कोई कमी आ गई तो रेल चेंज करने के लिए 13 मीटर की रेल इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट इन LWR। बेलास्ट देखिए गिट्टियाँ होती हैं रेलवे में, आपने देखी होंगी, उसे कहते हैं बेलास्ट। बेलास्ट की कम से कम लेंथ डेप्थ यानी गहराई पूछी है तो ये 250 mm होती है, मैक्सिमम होती है 300 mm हो सकती है। ये देख सकते हैं बेलास्ट। ये डायग्राम में देखिए, ये स्लीपर है, ये रेल है, ये बेलास्ट सब ग्रेड। जब भी रेलवे ट्रैक बिछाते हैं तो उस समय पर मिनिमम 250 mm की तो गहराई का बेलास्ट होना चाहिए। ये सब ग्रेड है, यानी कि बेस मिट्टी वगैरह जो भी होती है ट्रक बिछाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस क्वेश्चन में इतना ही। बाकी देखिए डायग्राम है नॉर्मल, आप शोल्डर जो होता है जो इस तरह से बेलास्ट के द्वारा डिजाइन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम क्लीन बेलास्ट क्वेश्चन फॉर टैंपिंग। टैंपिंग की मशीन आती है
जो मशीन पैकिंग करती है, तो देखिए क्वेश्चन होता है रेलवे स्लीपर का जो बेस होता है उसके बॉटम की जो गिट्टियाँ होती हैं, बेलास्ट की जो गहराई होती है उसे कहते हैं क्वेश्चन। और क्लीन ब्लास्ट क्वेश्चन पूछा है, ये 150 mm कम से कम तो होना चाहिए। डेप्थ ऑफ बेलास्ट बिलो द बॉटम ऑफ द स्लीपर, यानी स्लीपर के नीचे से जो आपकी गिट्टियों का लेवल होता है, गहराई, वो होता है क्वेश्चन, और ये होना चाहिए कम से कम 150 mm। देखिए जब बेलास्ट जो होता है वो तो ऊपर से यहाँ से बिछाया जाता है, पूरा दिख रहा होगा आपको, लेकिन स्लीपर के नीचे का जो बेलास्ट होता है वो होता है क्वेश्चन। ये टैंपिंग मशीन है, इस तरह से ये मशीन पैकिंग करती है गिट्टियों की। तो क्वेश्चन 150 mm का होगा तभी ये मशीन पैकिंग कर पाएगी। मशीन को पैकिंग करने से पहले एक बार क्वेश्चन की गहराई चेक की जाती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग आर डन इन इंडियन रेलवेज, रेलवे में टोटल कितनी तरह की पेट्रोलिंग होती है? टोटल देखिए 6 तरह की पेट्रोलिंग होती है। अब 3 तरह की पेट्रोलिंग सुनाई होगा सबने, सर्दी की विंटर पेट्रोलिंग, गर्मी की हॉट वेदर पेट्रोलिंग, एक होती है मानसून पेट्रोलिंग, बारिश के समय पे ये मिट्टी वगैरह धंस ना जाए, कहीं पर रेलवे ट्रैक धंस ना जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत हादसे होते हैं। ये 3 पेट्रोलिंग होती है। एक पेट्रोलिंग की जाती है कीमैन के द्वारा, सुबह सुबह जो अपना एरिया चेक करते हैं वो पेट्रोलिंग होती है। और ये 2 बची, एक है वॉचमैन एट वल्नरेबल लोकेशन, यानी कोई ऐसी कमज़ोर पॉइंट पर कोई वॉचमैन यानी चौकीदार लगा जाता है, उससे भी पेट्रोलिंग करेंगे एक तरह से। और एक होता है सिक्योरिटी पेट्रोलिंग ड्यूरिंग सिविल डिस्टर्बेंसेस और मूवमेंट ऑफ वीआईपी स्पेशल, यानी कोई जब वीआईपी पर्सन आता है तो रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी के लिए जो लगाए जाते हैं, एक वो पेट्रोलिंग होती है। 6 तरह की पेट्रोलिंग होती है, याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज़ द हाइट टू फिक्स क्वेश्चन बोर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द रेल, रेल के लेवल से क्वेश्चन बोर्ड कितनी ऊंचाई पे लगाया जाता है? ये हमारा रेल है, इसके लेवल से क्वेश्चन बोर्ड लगाया जाता है 2 मीटर ऊपर लगाया जाता है। ये यहाँ रेल होगी इस लेवल पे, इस लेवल पे याद रखिए, इसकी ऊंचाई से 2 मीटर ऊपर होना चाहिए क्वेश्चन बोर्ड। क्वेश्चन बोर्ड जो होता है वो खतरे का एक संकेत देने वाला बोर्ड होता है। ये येलो पेंट से पेंट किया जाता है, चमकीले पेंट से, ताकि ड्राइवर को दिखे। अब जो रेलवे के स्टाफ होते हैं उनकी भाषा में इसे मछली बोर्ड बोला जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन मछली की तरह होता है। देखिए ये इस्तेमाल होता है, इसे क्वेश्चन बोर्ड लगा जाता है। यहाँ कोई ऐसी कोई पॉइंट है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक, क्वेश्चन बोर्ड 600 मीटर या 1200 मीटर पे लगाया जाता है। 600 मीटर पे तब लगाया जाएगा जब ट्रेन को रुकना नहीं होगा, स्लो स्पीड में जाएगी तो 600 मीटर की डायरेक्शन पे लगाएगी, और ट्रेन को रुक के जाना है तो क्वेश्चन बोर्ड को लगाया जाएगा 1200 मीटर पे। यानी कि यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन बोर्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई ऐसी समस्या हो गई है जिसकी वजह से ट्रेन को रोक के जाना पड़ेगा, तो 600 मीटर प्लस 600 मीटर यानी कि यहाँ लगाया जाएगा क्वेश्चन बोर्ड। ड्राइवर देख के पहचान लेगा यहाँ क्वेश्चन बोर्ड है और अपनी स्पीड को संतुलित कर लेंगे ड्राइवर। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन है। बाकी अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे स्टडी स्पेस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।